होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, चलो। जैसे मैंने एक संख्या में भाग किया, मान लेते हैं 202 में 15 से भाग किया, तो 15 एकम 15, बचेगा 5। फिर हम दोबारा 2 उतार लेंगे, 15 तिया 45, तो फिर कितना बचेगा, 7। अब भाग नहीं जा सकता, तो जहां तक भाग नहीं जा सकता वो जो लास्ट में बचा इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। रिमाइंडर का मतलब हिंदी में होता है शेष। जो भी फल हमें मिलता है उसे शेषफल कहते हैं। ठीक है, 13 का मतलब क्या होता है, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का मतलब भागफल होता है। भाग में जो भी फल हमें मिला है उसे क्वोशिएंट कहते हैं। जिससे हम भाग लगा रहे होते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं। DIVISOR, डिवाइजर, और हिंदी में इसको हम कहते हैं भाजक। ठीक है, और ये जो 202 है जिसमें हमने भाग दिया था, ये है हमारा डिविडेंड। ये क्या है, डिविडेंड। जैसे मैं एक छोटा भाग लगा के आपको बताता हूँ कि आपने 17 को भाग दिया 5 से, तो 5 दिया 15, बचेगा कितना, 2। 2 बचेगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो 17 है ये बराबर होगा 5 × 3 + 2 के, क्योंकि 5 दिया 15 और 2 17। होगा या नहीं होगा, बात की गहराई समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा। यही मेन बात थी, यही असली रिमाइंडर थ्योरम है। इसी को हम कहते हैं असली रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज असली रिमाइंडर थ्योरम। क्या है असली रिमाइंडर थ्योरम, कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप कॉपी करेंगे, फिर हम इस पे सवाल करेंगे बैक टू बैक। आगे बढ़े मित्र। ये लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम, इसी को कहते हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपने लिख लिया है तो हम सीधे सवालों की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपने सब कुछ लिख लिया है तो हम सीधे सवालों की तरफ बढ़ेंगे। पहला सवाल बेहद आसान है और बेहद ही लल्लू है, कि 10 की घात 100 को 5 की घात 75 से भाग करने पर भागफल क्या है। कितनी छोटी सी बात बोली। अब देखिए, इसको अगर भाग करना है तो मैं ये कह सकता हूँ 10 की घात 100 का मतलब 5 × 2 की घात 100 है। तो मैं अलग अलग लिख लेता हूँ पावर की, ये 5 की घात 100 और 2 की घात भी 100 है। और इसको आपने भाग किया है 5 की घात 75 से। अब एक्चुअली ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए भागफल पूछा है। तो भाग में घात घट जाती है, 100 में से 75 घटेगा, 25 रह जाएगा, इंटू 2 की घात 100। तो बहुत ही लल्लू टुच्चा मुच्चा सवाल था। और क्या उत्तर इस सवाल का आ जाएगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ दोस्त। 10 की घात 100 था ना, तो मैंने लिख दिया था 5 की घात 100 और 2 की घात 100। और 5 की घात 75 से भाग किया तो 100 में से 75 घट गई, 25 बची। समझ रहे हैं। अब मैंने इसमें से 2 की घात 25 इसके साथ वापस लिख दी। 5 की घात 25 इंटू 2 की घात 25। तो बची कितनी 2 की घात, आप कहेंगे 75। तो उत्तर आ गया जी, ये 10 की घात 25 बन जाएगा, इंटू 2 की घात 75। 2 की घात 75 इंटू 10 की घात 25। क्लियर है ये बात। ठीक है, एक बेहद ही आसान सवाल है कि एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना है। सीजीएल टीयर 1 2023 में आया है। शेषफल 39 है, तो भाज्य ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखो दोस्त, मैं ये कह रहा हूँ, एक भाग
भागफल के प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना है। ध्यान से समझना, हमने चित्र बनाया पहले और यहाँ पे लिख लिया रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है भाई 39। तो इन्होंने कहा एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना है और शेषफल का 6 गुना। भाजक यानी ये शेषफल का 6 गुना है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये कितना गुना है इसका, 6 गुना इंटू 6 है। और भागफल का कितना है, 13 गुना है, ये 13 गुना भी है इसका। समझना दोस्त, आपने कहा कि जी मैं इसको लिख सकता हूँ 6 गुणा 39। अब ये इसका 13 गुना है, तो ये किस संख्या का 13 गुना हो सकता है, इसको 13 से भाग लगा के देखना पड़ेगा। तो आपने कहा 6 गुणा 3 आ जाएगा। देखना 6 गुणा 3 का ये 13 गुना है या नहीं, 13 × 3 = 39। तो 6 गुणा 39 आ जाएगा, 13 गुना है। तो अब मुझे पता चल गया कि जो मेरा डिवाइजर है DIVSOR वो तो ये है, ये 18 मेरा क्वोशेंट है बेटा, क्वोशेंट। और रिमाइंडर ये दिया हुआ है, डिविडेंड पूछ रहा है बीच वाला। तो डिविडेंड अभी हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था कि भाई इस 18 को आप गुणा करो 6 × 39 से, भाजक से, और फिर 39 जोड़ दो। सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है भाई, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा इस सवाल में, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करूंगा। आपने कहा 8×6 = 48, 8×9 = 72, 2 और +9, यानी यूनिट डिजिट 1 आएगा। जो भी उत्तर होगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, वो सी ऑप्शन में था, तो सी आंसर हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। आगे बढ़े, आपकी इजाजत है तो आप कहेंगे हाँ जी। ये सवाल मैंने RW में देना है, 2023 CHSL में आया है, RW में करेंगे खुद से, सेम सवाल है, सेम सवाल RW में। ये सवाल सिलेक्शन फेज 2024 में आया है, इसी साल SSC ने पूछा है। तो मैं चाहता हूं एक सवाल आप ऐसा कर लो। अब देखो इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं होगी, ये कह रहा है भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो देखिए रिमाइंडर जो है वो इन्होंने 12 दे रखा है, तो मैं यहां से डिवाइजर निकाल रहा हूं। आप जब तक उत्तर निकालो, आप कहेंगे जी डिवाइजर कितना होगा, इसका 5 गुना है, ×5, 60 है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ये क्वोशेंट का 10 गुना था। अगर ये क्वोशेंट का 10 गुना था इसका, यानी कि ये 6 था, 6 का ही 10 गुना 60 हो सकता है। अब हमसे डिविडेंड पूछ रहा है। डिविडेंड हमने क्या पढ़ा कि भैया डिवाइजर को यानी 60 को जब आप 6 से गुणा करोगे क्वोशेंट से और बचा हुआ रिमाइंडर जोड़ दोगे, तो 360 और 12 372 उत्तर होगा। क्या ऐसा कोई सवाल आएगा तो कर पाएंगे या नहीं, ऐसा कोई सवाल आएगा तो कर पाएंगे मित्र, बताइए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं ऐसे सवाल हर बार। ये आप देखो सिलेक्शन फेज में दोबारा आया है, कर लेंगे, RW है। ये सवाल देखो CGL Tier 2 2019 में आया था, समझने की कोशिश करो इस सवाल को, इस सवाल को समझने की कोशिश करो। सवाल कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, ये तो तय है। मान लेते एक संख्या A है, तो A-B 2001 है, ये खुद बोल रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। आप बताओ, अगर A में से B घटा रहा हूं, इसका मतलब है कि मैंने A को बड़ा माना है B से, का मतलब है कि मैंने A को बड़ा माना है B से। तो इसने कहा है कि जब A को B से भाग करते हैं तो भागफल 9 आता है, शेषफल 41। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। कोशिश करो आप, फिर मैं बताता हूँ, अगर आपसे नहीं होगा तो कोशिश करो, कोशिश।
देखो ए में भाग कर रहे हैं बी से, तो क्वोशिएंट कितना आ रहा है 9 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 41। मैं कह सकता हूँ यहाँ से ए बराबर 9b प्लस 41। अब कई बच्चों को लगता है कि यार मुझे तो बड़ी संख्या पूछी है, लेकिन बड़ी संख्या निकालने में कैलकुलेशन ज़्यादा है, छोटी निकालने में कुछ नहीं है। छोटी कैसे नहीं है कुछ, क्योंकि ए का मान यहाँ से b प्लस 2001 है, ए का मान यहाँ से b प्लस 2001 है। आप अगर बी का रखोगे तो वो थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, 9 की गुणा करनी पड़ेगी 2001 से। तो कोई बात नहीं, मैंने इसको ए के मान को यहाँ रख दिया b प्लस 2001। अब कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि 9b में से एक बी घटेगा तो 8b बचेगा। पहले मैं बी निकाल रहा हूँ छोटी संख्या, और 41 इसमें से घटाऊंगा तो 1960। तो आपने कहा जी बी तो बड़े आराम से आ गई, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, बी 245 आ गई। मैंने कहा अगर बी 245 आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, ए भी निकल आएगी। आपने कहा 245 में ये 2001 जोड़ देंगे। आपने कहा 2001 जोड़ने का मतलब ये आ गया 2246। अब इसका सम ऑफ डिजिट पूछा है, सम ऑफ डिजिट पूछा है, संख्या नहीं पूछे। तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 2 और 2 4 प्लस 4 प्लस 6, 6 और 4 10 और 4 14। डी आंसर है, डी सबका आ गया था। अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना, एनी बॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को कोई डाउट हो तो बता देना, किसी भी बॉडी को कोई भी डाउट हो तो बता देना, एनी डाउट, एनी बॉडी। आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं में 39 51 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 आता है और शेषफल 13, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग। फटाफट से एक सवाल आप करके बता दीजिए, एक मैंने बताया, एक आप करके बता दीजिए। बोलो भाई जल्दी जल्दी। देखिए दो धनात्मक संख्याओं में इतने का अंतर है, यानी मैं कह सकता हूं एक संख्या छोटी है और एक बड़ी है, बड़ी ए है और अंतर है, इसलिए ए बराबर बी प्लस 3951 कह सकते। आपने ए को बी से भाग किया तो ए बराबर क्या बोल रहा है, भागफल 12 यानी कि 12b और प्लस शेषफल 13। क्यों, क्योंकि ए से भाग किया है, बी बी से ए को भाग किया है, तो यहाँ पे 12 बचा है और यहाँ पे 13। ठीक है, 13 बचा है। अब आपने देखा ए बराबर 12b प्लस 13, बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है क्या होगा। तो मैंने ए की वैल्यू फिर से रख दी है, बी प्लस 3951 बराबर 12b प्लस 13। मैंने 12 में से बी घटाया तो 11b बच गया, 13 इसमें से घटाया, 11 घटाऊंगा तो 40, 2 और घटाना है 38, 3938 बच गया। आपने कहा जी बी की वैल्यू आ गई 11 तिया 33, 6 बचेगा, 11 में पंजे 55, 8 बचेगा, 11 अट्ठे 88, बी 358 आ गया। अगर बी 358 है तो फिर ए कितना होगा, 358 में जोड़ना है 3951, 8 और 1 9, 5 और 5 10 की जीरो हासिल 1, 4309। इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा, डिजिटल सम नहीं पूछा है, सम ऑफ डिजिट पूछा है। ये 10 से बड़ा हो सकता है, 9 और 3 12 और 4 16। अगर डिजिटल सम पूछता तो 5 7 हो जाता, बट अभी सम ऑफ डिजिट पूछा है तो 16 उत्तर आ जाएगा। सबका आ रहा था 16 भाई, विक्की राज का आ रहा है 16, बड़ा अच्छा लगता है विक्की, आपके उत्तर जिस कदर आते हैं। कमाल कर दिया विक्की बाबू आपने। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आप होमवर्क में लिख लीजिएगा, सीजीएल 2029 में आया था, बैक टू बैक ऐसे सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। ये देखना इतना गंदा सवाल है, इतना गंदा सवाल है, देख तो लो जरा। इतने को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भाजक इतने हैं और शेषफल इतने हैं,
भागफल पूछ रहा है क्या होगा, भागफल पूछ रहा है क्या होगा, बता सकते हैं? ओरल बता सकता है कोई बच्चा, ऑप्शन देख के बता सकता है? मैं कुछ ट्रिक बताता हूँ, पहले आप देख लीजिए सवाल। विक्की भाई थोड़ी खराब है, बट आज ये नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा तो मेरी आत्मा को तसल्ली मिल जाएगी। देखो भाई, 8, 6, 7, 5, 1, 2, 3 से भाग दिया हमने किससे, 33,611 से भाग दिया, और शेषफल बचा है 3485। अब देखिए, अगर शेषफल 3485 बचा है तो मैं तो कहता हूँ कि शेषफल भी ना देते तो हम निकाल ही देते। ऐसा तो है नहीं कि शेषफल देंगे तो ही हम निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं। देखिए, ये बात तो तय हो गई कि ये 2 बार कटेगा, क्योंकि 33 का मतलब 66 होगा, तो ये 2 बार कटेगा, यानी ये तो उत्तर नहीं होंगे, ये दो उत्तर नहीं होंगे। आ रहा है किसी का उत्तर? बी और सी में से उत्तर होगा। मानते हैं नहीं इस बात को? बी और सी दोनों में से कोई उत्तर होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं तो कहता हूँ कि अब निकाल ही देते हैं इसको ना। जैसे 2 बार गुणा करा मैंने, तो मैंने कहा कि 2 एकम 2, 2 एकम 2 22 होगा, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, और 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6, 67, 222 आ गया। 67, 222 इसमें से घटाना है हमें, 88,751। 11 में से 2 गया, 9 बचेगा। 4 में से 2 गए, 2। 7 में से 2 गए, 5। और 6, 86 में से 67 जाएगा, यानी 16 में से 7 जाते हैं तो 9 बचता है। 7 में से ये बचेगा 19,529। अब मेरी बात समझना, आपको नहीं लगता कि 19 दूनी 38 होते हैं, ये 5 बार इससे चला जाएगा? मैंने 2 उतार लिया और मैंने कहा या तो 4 बार जाएगा या 5 बार जाएगा, तो मैं समझ गया कि 5 तिया 15। 5 से मैंने भाग लगाया, अब मैं 1 से लगाऊंगा, या तो 4 से या 5 से, तो मैंने 5 से लगाया। 5 एकम 5, 5। मान लेते आप 4 से लगाते, क्योंकि 2 ही ऑप्शन थे, 2 तो क्लियर हो गया। अब या तो 4 आएगा या 5, तो आप एक ही से लगाएंगे। जो बचेगा, मान लेते मैं 4 से लगाता फॉर एग्जाम्पल, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 × 5 = 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13। तो मैं समझ गया कि अभी तो भाग एक बार और लग जाएगा, 33। बहुत कुछ बच रहा है ना, आप देखो 66 करीब कुछ बच रहा है, यानी लगभग 2 के बराबर बच रहा है, यानी कि उत्तर आ जाएगा 2 5। 5 बार भाग जाएगा, क्योंकि जब हम 5 से गुणा करते तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 × 5 = 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 5 बार भाग लग रहा है, तो 258 उत्तर आ जाएगा। CHSL में 2022 में ये सवाल पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x और शेषफल 6 प्राप्त होता है। जब पूर्णांक n को 25 से भाग दिया जाता है तो शेषफल, ये CHSL टीयर 1 2024 में आया। बताना भाई उत्तर। देखो, n को 18 से भाग दिया, n को 18 से भाग दिया, तो भागफल x और शेषफल 6 मिला है, यानी n बराबर 18x प्लस 6। ठीक है, 18x प्लस 6।
दोबारा में n क्या है, तो आपका जवाब होगा 25 से भाग दिया था, भागफल y 25y प्लस 15। अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं है, आपने कहा हाँ जी इक्वेट कर लीजिए। तो मैंने इसमें से इसको घटा दिया, इधर लेके आऊंगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो 25y, या इसको उधर लेके जाऊंगा तो 18x माइनस 25y बराबर, अरे यार, सही तो घटा रहा था पहले भी, इसमें से इसको घटा रहा था ना मैं। ये दोनों बराबर हैं, 9 मुझे प्लस का चाहिए। 18x माइनस 25y बराबर 15 माइनस 6 बराबर 9। डी उत्तर है। क्या इस सवाल में कुछ भी था? क्या इस सवाल में कुछ भी था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज समझनी है, यही चीज समझनी है कि अगर हम x को एक संख्या d से भाग करते हैं तो रिमाइंडर r आता है। अगर आपने x को डबल कर दिया तो रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा, फिर दोबारा भाग कर लेना दिल करे तो। अगर आपने संख्या को ट्रिपल कर दिया तो रिमाइंडर भी ट्रिपल हो जाएगा। आपने संख्या का स्क्वायर कर दिया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। आपने संख्या का क्यूब कर दिया तो रिमाइंडर का भी क्यूब हो जाएगा। यानी जो संख्या के साथ हम बिहेवियर करते हैं वही रिमाइंडर के साथ होगा। आपको ये बात याद रखनी है कि यदि x को भाग किया d से और रिमाइंडर r आया, ठीक है, आपने इसके साथ कोई बिहेवियर किया, कोई भी बिहेवियर आपने इसके साथ किया, बिहेवियर x, उसको d से भाग किया, तो रिमाइंडर भी क्या होगा, सेम बिहेवियर ऑफ r करना है। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर सेम बिहेवियर ऑफ r के साथ भी वो सेम बिहेवियर होगा। इतना लिख लीजिए। लाइक कि आपने x को डबल कर दिया और फिर एक जोड़ दिया, तो रिमाइंडर को भी डबल करके एक जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ये ग्रेटर देन है d से, बड़ा है, तो फिर एक बार भाग और लग जाए, और भाग लगा देंगे, ऐसे लिखना, और भाग, और भाग दे देंगे अगर बड़ा आ गया तो। आप ये भी चीज समझ सकते हैं, अगर एक संख्या m है, आपने उसको x से भाग दिया तो रिमाइंडर r1 आया, आपने n है तो r2 आया, जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो रिमाइंडर भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। इतना लिख लीजिए, फिर सवाल करते हैं इस पे फटाफट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आप ये सवाल देखिए, CHSL 2024 में ही आया है। हम पूरे कंटेंट को अपडेट करते हैं, जिस जिस तरीके के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं उन्हें लेकर आते हैं। कि पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, यदि 6n को 5 से भाग दें तो क्या होगा। यानी आपने n को 5 से भाग किया तो रिमाइंडर जो है वो कितना आया, 3। अब आप कह रहे हैं कि मैं 6n को 5 से भाग करूंगा तो आप कहेंगे रिमाइंडर भी 6 गुना हो जाएगा। अब 18 तो बड़ी संख्या है, 18 को वापस 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। यानी अभी भी 3 ही आएगा। 5 से भाग करने पर n को 5 से भाग करने पे 3 आ रहा है, तो 6n को भी 5 से भाग करने पर 3 आएगा। क्या ये सवाल मुश्किल था बेटा? हाँ मुश्किल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और ऐसे सवाल कोई अभी नहीं आ रहे कि सीधे CHSL 2024 में टपक गया, पहले भी आते रहे हैं। आप देखो ये CGL में ही आया था 2023 में, उत्तर निकालो आप। CGL 2023 में ही आया।
m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। बड़ा सिंपल है। देखो भाई, अब मैंने कहा m को 7 से भाग किया तो शेषफल 5, जब 3m की बात आ जाएगी तो रिमाइंडर को भी 5, जो रिमाइंडर 5 है उसको भी 3 से गुणा कर लेंगे 15, और 15 को वापस 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। यही उत्तर है। इस ये सवाल देखिए, आप इस सवाल को RW में कर लीजिएगा, सेम टू सेम सवाल है, कराने का कोई मतलब नहीं है। ये सवाल थोड़ा अलग है तो इसको कर लीजिए। देखो भाई, अब क्या कह रहा था, ये n स्क्वायर था, हमें पता है कि n को आपने भाग दिया ऐसे, तो शेषफल कितना आया 2। ठीक है, अब आप n स्क्वायर को कर रहे हो तो रिमाइंडर का स्क्वायर होगा, आप n जोड़ रहे हो तो n को तो ऑलरेडी 6 था, 2 था, रिमाइंडर 2 ही रहेगा, +2 कर रहे हो तो +2 हो जाएगा। 6 से भाग करने पे, अब ये आपको पता है संख्या बड़ी होगी 6 से, फिर 6 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 6, तो 6 से ये तो कट जाएगा भाई, ये 6 से पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर सिर्फ यही बचेगा, r बराबर 2 ही आ जाएगा। ये उत्तर है। जो संख्या के साथ किया वही रिमाइंडर के साथ कर लिया, बात खत्म। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है और शेषफल 2 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर 0 शेष देगी। कौन कर दिया भाई, दिमाग वाला सवाल है, थोड़ा सा लगा के बताओ दिमाग क्या होगा उत्तर, दिमाग लगा के बताओ क्या होगा उत्तर। देखिए, आपने कहा कि n को हमने 7 से भाग किया तो रिमाइंडर आया 2। अब अगर रिमाइंडर और 5 बच जाए एक्स्ट्रा तो संख्या 7 से पूरी कट जाएगी, तो 5 बचाने के लिए 5 और जोड़ना पड़ेगा। अब आप खुद ही देखिए रिमाइंडर क्या होगा, पहले 2 बच रहा था, आपने 5 जोड़ दिया तो 5 यानी 7 आ गया, 7 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, का मतलब उत्तर होगा n+5। कुछ था इस सवाल में, मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ था, नहीं था। ये सवाल देखो, सबको समझ आ रहा है भाई, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आ रहा हो। m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है, m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना बचेगा। तो RW में लिख लो यार, वर्ग है ना, तो रिमाइंडर भी क्या होगा, चलो बता ही देता हूँ। m को 7 से भाग किया आपने, 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। ठीक है, m को 7 से भाग किया तो रिमाइंडर 6, अब m के स्क्वायर को कर रहे हो 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा 6 का स्क्वायर बटे 7, किचन 36 को 7 से करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, एक उत्तर, एक उत्तर है, कुछ भी नहीं है सवाल में। एक धनात्मक संख्या ए बी सी को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 9, 7 और 10 आते हैं। जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना प्राप्त होगा।
ये सवाल करो, सेम टू सेम है। इसमें तीन संख्याएं थी कि ए को भाग कर रहे हैं 13 से, और फिर बी को कर रहे हैं 13 से, तो 7 बच रहा है। 2b को करेंगे तो 7 दूनी 14, आराम से निकाल सकते हैं। एक सवाल मैं बता देता हूँ, फिर ऐसा एक आप करेंगे, देखें, ठीक है। अब आपको पता है कि ए को जब 13 से भाग कर रहे थे तो 9 बच रहा था, बी को कर रहे थे तो 7 बच रहा था, डबल कर देंगे तो 14 बचेगा, प्लस सी को कर रहे थे तो 10 बच रहा था, 5c को करेंगे तो 50 बचेगा। अब मैं ये कह रहा था, इनको जोड़ो मत, अलग अलग से कर लो, कि जैसे 13 से इसको भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 13 से 50 को भाग करेंगे, 13 चौका 52, तो -2 बचा दिया मैंने। ये कैलकुलेशन को आसान बना देगा, -2। मैं बताऊंगा अभी। 9 और 1 10 में से 2 गए, 8 उत्तर आ गया। आप इसको जोड़ते, ये 50 और 9 59 और 1 60 प्लस 13 कितना होता 73, और 73 को जब आप 13 से भाग करते तो 13 में पंजे 65, तब 8 आता। बट ये आसानी से 8 आ गया, कैसे? जैसे 50 है, कई लोग क्या करेंगे कि 50 को जब 13 से भाग करेंगे तो वो लिखेंगे 13 तिया 39, और कितना बचा देंगे 11। मैं कहता हूं कि अगर संख्या इसके मल्टीपल के करीब है तो आप 13 को भाग करो, 13 चौका 52, और यहाँ पे कितना बचा दो -2। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। होता कुछ नहीं है, नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं हो सकता। अगर कभी रिमाइंडर नेगेटिव में आ जाए तो आप जिस संख्या से भाग कर रहे थे उसे जोड़ दो, वापस पॉजिटिव में आ जाएगा। देखो 11 आ गया कि नहीं, 11 ही यहाँ आ रहा था। केवल हम नेगेटिव तब तक लेते हैं, फाइनल उत्तर कभी नेगेटिव में नहीं आएगा जब तक हमारा उत्तर ना निकले, कैलकुलेशन आसान ना बने। तो 14 13 के करीब थी तो +1 बचा दिया, लेकिन 50 52 के करीब थी तो -2 बचा दिया, छोटी थी। तो 9 और 1 10 में से 2 गए, 8 बच गया। बोलो भाई, समझ में आई है नेगेटिव रिमाइंडर वाली बात? नेगेटिव रिमाइंडर कुछ नहीं होता। जैसे आप देखो कि एक संख्या 77 है, अब मुझे पता है 77 और एक संख्या 67, 67 65 के करीब है और 2 ज्यादा है तो +2 रिमाइंडर बच गया 13 से भाग करने पे। ये 78 के करीब है तो मैंने -1 बचा दिया। माइनस में रिमाइंडर हम बस इसीलिए बचाते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके, वरना नेगेटिव रिमाइंडर का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, चलो भाई आगे सवाल कर रहे हैं, और भी सवाल करेंगे, आपको समझ में आएंगी बात। धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है। इकतीस से विभाजित किया जाता है तो शेष 17 24 27 बचता है। 4x -2y प्लस 3z को 31 से करेंगे तो प्राप्त शेष फल बताओ। देखिए मित्र, 4x -2y, x पे कितना बच रहा है, पहले मैंने एक्स वाई जेड लिखा कि एक्स वाई जेड पे रिमाइंडर क्या है, तो 17 24 27, 17 24 और 27। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे करना है 4x -2y प्लस 3z। तो सेम कुकर्म रिमाइंडर के साथ होंगे कि 4 गुना होगा तो 68, -24 दूनी 48 प्लस 27 दिया 81, और 31 से भाग करना है। 31 से भाग, तो मैंने कहा कि 68 में से तो 48 जा रहा है, क्यों टेंशन लेनी है, 20 बचा देते हैं, 20 ही रिमाइंडर होगा। अब 31 या 93 होते हैं, 93 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे 12, तो -12 कर दिया रिमाइंडर, उत्तर कितना आ गया 8। मैं चाहता हूं आप सिंपल कैलकुलेशन सीखें, आप ऐसे तरीके सीखें जिसमें गलती होने के चांसेस कम रहे। आप देखो मैंने कितने प्यार से कर दिया, 68 में से 48 घटा के 20 निकाल दिया, 20 ही बचेगा क्योंकि 31 से छोटा है। बोलो बोलो, कहीं गलत बता रहा हूं तो बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की घात 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? बहुत सिंपल सवाल है, बेसिक सवाल है बिल्कुल।
आप बोलेंगे जी कि 3 से ये कट जाएगा महाराज, रिमाइंडर 0। 3 से 9n कट जाएगा, रिमाइंडर 0। 5 को 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। यही उत्तर है, यही उत्तर है। 2 बच जाएगा क्योंकि सब कुछ तो 3 से कट ही रहा है। बोलो, कुछ था इस सवाल के अंदर? बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था कुछ भी इसके अंदर। यदि किसी संख्या को 138 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 49 बचता है। इसके दुगने को 92 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? ये पूछो, बड़ा तगड़ा सा सवाल है ये। कोशिश करो करने की, कोशिश करो करने की। करें। 138 से भाग देने पर, 138 से भाग दिया है कोई संख्या m है, समझाने के लिए लिख रहा हूं, और शेषफल बच रहा है 49। मान लेते हैं कि भाग x बार गया है, तो आप ये कह सकते हैं m बराबर 138 x प्लस 49। अब आपने कहा कि इस संख्या के दुगने को, यानी आप बात कर रहे हैं जी 2m की, तो 2 इंटू 138 को क्या लिख सकता हूँ? 6 गुणा 100, 6 गुणा 23 x प्लस 49 दूनी 98। आप इसको भाग दे रहे हैं महाराज 92 से, 92 से भाग दिया आपने। 23 चौक 92 होते हैं, 23 और इसका 2 कट जाएगा, 23 चौक 92 पूरा कट जाएगा, यानी कि इसको भाग लगाऊंगा 92 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 6। यही उत्तर है। आपको पता है कुछ नहीं करना था, आप ये देखते कि 138 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 49 बच रहा है। आपको क्या चेक करना है आगे? 138 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल बच रहा है 49। यानी मैं ये कहूं कि मैं डबल से भाग दूंगा, डबल करूंगा संख्या को, तो ये 2 गुणा 138 और शेषफल बचेगा 98। सब चीज को मैंने डबल कर लिया। अब आपको बस ये देखना है जब कभी ऐसा सवाल आए कि क्या 92, 92 इससे डिविजिबल है या नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल है, तो बस 92 से इसको भाग दे देना, कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। 6 उत्तर है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। इसको उपचे में आपको दिखाता हूँ। आपने 85 से किसी संख्या को भाग दिया, शेषफल आ गया 55। आप कह रहे हो 17 से भाग देना है तो कितना होगा? तो मैं बस ये कह रहा हूँ आपको कि आप ये चेक करना कि 85 17 से कटता है। हाँ जी कटता है, तो इसको डायरेक्ट भाग लगा लेना। 17 तिया 51, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4, और यही आंसर होगा, यही आंसर होगा 4। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, CHSL 2024 में आया है। 304 से जब किसी संख्या को भाग दिया तो शेषफल 43 मिला। मैंने कहा 16 से भाग करने पर कितना मिलेगा, तो आपने देखा पहले कि ये संख्या 16 से कटती है, 16 एकम 16, 16 निम्मा 144 कटती है, यस। तो 16 दूनी 32, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 8 और 3 11। यही आंसर। बस यही चेक करना है कि भाई भाग जा रहा है, हाँ जी जा रहा है, तो बात खत्म। एक ऐसा सवाल आपसे पूछता हूँ जो डिविजिबिलिटी पे आधारित तो है, बट इस चैप्टर का नहीं है। जैसे ये सवाल है, ये सवाल पढ़ लीजिए, पहले पढ़ के समझिए मैंने क्यों यहाँ पे लिया है। CGL मेंस 2022 का सवाल है। देखो भाई,
बहुत ध्यान से समझना। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, जैसे 36 से भाग करने पे 16 आता है, समझना। मैंने केवल ऐसा मल्टीपल पकड़ा जिसमें 9 भी है, जैसे 36 में 9 है, तो 36 से भाग करने पर 16 आ रहा है। 9 क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि सम ऑफ डिजिट पूछा है पेपर में। तो मैंने कहा भैया 9 से भाग करने पर कितना आएगा, तो आपने कहा 9 से भाग करने पर 7 बचे, क्योंकि 9 36 से कटता है। मैंने देखा अगर 9 से भाग करने पर 36 बचेगा, तो संख्या के अंकों के योग को, सम ऑफ डिजिट को भी 9 से भाग करने पर 7 बचना चाहिए आर। इसमें बचेगा 8 बच रहा है, इसमें बचेगा 2 बच रहा है, इसमें बच रहा है 5, नहीं होगा डी आंसर। तो ये आप अप्रोच जो हम सीखते हैं यहाँ पे कि 36 से भाग करने पे 16, तो 9 से 7, वो हम किसी में भी सीखते हैं। जैसे 88 से भाग करने पे 68 बच रहा है, अगर मुझे यहीं पे कोई पूछ लेता कि भैया 11 से भाग करने पर कितना बचेगा, तो 11 छक्के 66, 2 बता देता मैं। तो ये एलसीएम का जो सवाल है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। ये जो एलसीएम का सवाल है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब आप ये कंसेप्ट समझिए, आपने अभी तक ये चीज समझी थी, मैं एग्जांपल से और समझाता हूँ। आप अभी तक ये चीज समझ रहे थे कि यार एक संख्या 26 है, उसको आपने 5 से भाग किया, रिमाइंडर बच गया 1। आप एक संख्या 27 है, इसको आपने 5 से भाग किया, रिमाइंडर बच गया 2। ठीक है, आपने इन दोनों को जोड़ दिया, सम कर दिया संख्याओं का, तो 26 और 26 52 और 1 53, आपने 5 से भाग किया, कितना बच गया 3। यानी कोई नई बात नहीं है। जब हम पहली संख्या को भाग कर रहे थे तो R1 आ रहा था, दूसरी को कर रहे थे तो R2 आ रहा था, और जब दोनों को जोड़ के कर दिया तो R1 प्लस R2 आ गया। मानते हैं बात? R1 प्लस R2 आ गया, मानते हैं बात? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कुछ ज्यादा नहीं कहा, मैंने बस इतनी सी बात आपसे कही कि अगर ऐसा होता, एक संख्या 29 है, इसको आप 5 से भाग करते तो 4 आता। एक संख्या 28 है, इसको आप 5 से भाग करते तो 3 आता। अब 28 28 56 और 57, जब आप दोनों संख्याओं का सम ले लेते और इसको 5 से भाग करते तो अब 2 आ रहा है। तो एक बच्चा बोला यार ये क्या नौटंकी कर दिया आपने, अभी तो आप बता रहे थे R1 प्लस R2 आएगा, यानी 4 प्लस 3 7 आना चाहिए था। एक्चुअली क्या हुआ कि 7 5 से बड़ी है, तो एक बार भाग और लग गया और केवल 2 बचा है। एक बार भाग और लग गया और 2 बचा है, यानी या तो रिमाइंडर R1 प्लस R2 आएगा, या तो ये आएगा दोनों को जोड़ने पे, या फिर R1 प्लस R2 में से x घट जाएगा, ये आएगा R3। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि जिससे आप भाग लगा रहे थे, जो x था, वो R1 प्लस R2 माइनस R3 होगा। बोलो, बात सही है कि नहीं? बता दो भाई, बात सही है कि नहीं? यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा है देखो, मैंने यही बताया कि m को x से भाग कर रहे हो तो R1 बच रहा है। ठीक है, m को x से भाग कर रहे हैं तो R1 बच रहा है। x m को भाग किया हमने x से तो R1 बच रहा है, n को हमने भाग किया x से तो R2 बच रहा है। जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो यही चीज हमने पीछे पढ़ी थी, आप याद करो। पीछे हम क्या कह रहे थे आपसे? पीछे हम आपसे कह रहे थे R1 प्लस R2 बचेगा, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि भैया R1 प्लस R2 इतना बड़ा हो गया कि वो R3 बचा रहा है। इसका मतलब ये जो R3 है कोई नई चीज नहीं है, ये क्या है? ये R1 प्लस R2 माइनस x है। तो x क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 माइनस R3।
तो ये चीज याद रखनी है आपको। यहाँ पे एक चीज और भी आप लिख सकते हो कि यार m को अगर आपने भाग किया है x से और रिमाइंडर बचा है r1 और वहीं आप 2m को x से कर रहे हो, तो रिमाइंडर आप कह रहे हो कि जी 2r1 बचना चाहिए बट नहीं बचा, तो x घट गया, r2 बच गया। तो इस केस में जो भाजक डिवाइजर है वो क्या होगा, रिमाइंडर दुगना माइनस दूसरा रिमाइंडर, ये r1 आ जाएगा। ये दोनों बातें लिख लो, फिर इन दो बातों पे बैक टू बैक सवाल करते हैं। दैट्स इट। देखो भाई सवाल सिलेक्शन, ये मैंने वही बात लिखवा दी जो अभी बताई थी कि एम को एक्स से कर रहे हो तो r1, 2m को एक्स से कर रहे हो तो r2, तो x क्या होगा 2r1 माइनस r2। तो लिख ही लिया आपने पीछे, ये आपको मिल ही जाएगा एनोटेशन में। ये सवाल देखो, जब एक संख्या को एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 आता है। जब मूल संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 आता है। तो भाजक बताओ। x क्या होगा, x क्या होगा, 2r1 पहले कितना बच रहा था 24, 2 से गुणा किया और माइनस 13, 24 दूनी 48 में से 13 गए 35, ये होता है। ये सब चीजें हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, यही सेम सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि जो चीजें हम लोगों ने पढ़ाई हैं वो एज इट इज पूछी जाती हैं। अगला देखिए, ये कह रहा है दो संख्याओं को 44 से भाग किया तो 11 और 38 बच रहा है, इन दोनों संख्याओं के योग को भाग करेंगे। देखिए योग को भाग करेंगे तो कायदे में 11 प्लस 38 और बचना चाहिए 49। लेकिन अब 49 संख्या हो गई बड़ी, तो फिर उसमें से ये 44 घट जाएगा। कंसेप्ट समझिए, रटिए मत, 5 उत्तर आ जाएगा। अब की बार R3 पूछ रहा है आपसे, और R3 रटने की क्या जरूरत है। मैंने कहा भैया R1 प्लस R2 ही होना चाहिए, आपने कहा नहीं जी एक बार भाग और लग गया, तो जो एक बार भाग लगा उसको घटा दिया उसमें से, बात खत्म, 5 आ गया उत्तर। क्या इस सवालों को करने में मुश्किल हो रही है, समझने में मुश्किल हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ। कुछ ऐसा हो रहा है भाई। यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से भाग दिया तो शेषफल 6 और 7 आए। यदि उन दोनों संख्याओं को योग को उसी भाजक से भाग दिया। CHSL टीयर 1 2024 में आया, डिवाइजर पूछ रहा है, बताओ। डिवाइजर पूछ रहा है x, अभी तो पढ़ाया है यार कि x बराबर r1 प्लस r2 माइनस r3। पहला 6, दूसरा 7, माइनस 5, 8 उत्तर आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। हर बच्चा कर पा रहा है, कमाल की बात तो ये है। ये भी सेम सवाल है, CGL 2008 में आया था, RW में लिख रहा हूँ, सेम टू सेम सवाल है। ये देख लो, ये थोड़ा मुश्किल है, कोशिश करो। विक्की भाई अगर आप कर पाए तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी इस क्लास में, और कुछ नहीं है। इज्जत जनरली बढ़ती नहीं है, इतनी आसान नहीं होती इज्जत बढ़ना क्लास में, बट यहाँ पे आपकी बढ़ जाएगी।
देखो, एन को दो अंकों के भाजक डी से भाग दिया तो शेषफल 52 आया। समझना, एन को आपने एक दो अंकों की संख्या से भाग दिया है डी से, और रिमाइंडर आया 52। ठीक है, आप कह रहे हो जी मैं 5n को डी से भाग करूंगा, तो मैंने कहा ठीक है 5n को डी से भाग करो, तो आपने कहा रिमाइंडर आएगा इसका 5 गुना, 5 दूनी 10, पचम 25 और 260, यही आएगा। बट आपने कहा कि जी नहीं, रिमाइंडर तो 4 ही आया है, इसका मतलब कि इसमें से या तो डिवाइजर या उसका कोई मल्टीपल घट गया है, जिसकी वजह से अब सिर्फ 4 आ रहा है। आप बताओ, इसका मतलब यही हो गया कि भैया 260 को हमने किस ऐसी संख्या से भाग लगा दिया कि सिर्फ 4 आ रहा है, तो आपने कहा वो हो सकता है जी 256 घट रहा है सीधे सीधे। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, तो आपने कहा जी 256 खुद भी आ सकता है, क्या पता डिवाइजर 256 हो। बट बात क्या है कि वो डिवाइजर दो अंकों का है, तो ये नहीं हो सकता। मैंने इसका आधा करा तो भी नहीं हो सकता, 3 से भाग लगेगा नहीं। तो आपने कहा आधा 128 अगर आप लोगे तो भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, क्योंकि दो अंकों का है डिवाइजर। तो मैंने कहा फिर क्या ले सकते हैं, आपने कहा 64 ले सकते। मैंने कहा 64 के अलावा, आपने कहा 32 ले सकते, 32 के अलावा 16 ले सकते। और किसी से कटता है ये 256? नहीं, दो की पावर से ही कटेगा, 64 32 16। यानी डी का मान ज्ञात करो ये पूछ रहा है, तो 64 ही एक ऑप्शन में बड़ा सा बड़ा पूछा है नहीं। अब देखो 32 और 16 क्यों नहीं हो सकते, ये समझो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आप ये कह रहे थे एन को डी से भाग करने पर 52 आ रहा है। इसका मतलब ये भी तय हो गया था कि डी बड़ा है 52 से, संख्या जो भी है वो 52 से बड़ी है, ये भी तो समझो। संख्या 52 से बड़ी है और दो अंकों की है, तो वो एक ही संख्या बच रही है 64, यही आंसर है जो ग्रेटर देन 52 है। 52 से बड़ी दो अंकों की 256 आ रहा है। ये सवाल कैसा लगा? आगे बढ़ते हैं। एन को भाजक डी से भाग दिया तो शेषफल 10 आ रहा है, एन स्क्वायर को डी से दिया तो शेषफल 4 आ रहा है, डी के कितने मान संभव है ये बताना है। बताओ भाई। आप विक्कीराज कोई नया काम नहीं किया हो, आप देखते होगे मैं भी अपनी क्लास में यूपीएससी सी सेट हो या सीडीएस हो, दोनों के ही सवाल शामिल करता हूँ, दोनों के ही। देखो भाई, एन को डी से भाग किया तो रिमाइंडर आ गया 10, एन स्क्वायर को डी से भाग किया तो रिमाइंडर आ गया 4। आना चाहिए था 10 का स्क्वायर, लेकिन इसमें से कुछ घट गया और 4 ही आया है। यानी 100 में से क्या घट जाए, भाग लग जाए कि 4 बचे, तो आपने कहा जी वो है 96। तो डी के कितने मान संभव हैं? तो देखो, एक तो डी जो होगा वो 10 से बड़ा है, ये बात तो तय है, डी बड़ा है 10 से, 10 से बड़ा है और 96 का फैक्टर है, तो 12 हो सकता है, 12 अट्ठे 96, 16 छिक्के 96, 24 चौक 96, 32 तिया 96, 48 दूनी 96, इसके अलावा और खाली 96 एकम 96, 1 2 3 मान संभव है 6। कई गधे बच्चे ऐसे हैं जिनका उत्तर 5 आ रहा है, कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता, मेरा 6 आ रहा है। 12 24 48 96 16 कौन लेगा? 16 कौन लेगा? 32 कौन लेगा? राहुल के बच्चे, बच्चे के राहुल, पिटोगे क्या? बिल्कुल पिटने के लिए ही बैठे हो क्या? बता दो, अगर पिटने का मन है तो पिट लो मुझसे।
हम्म, आगे बढ़ते हैं। प्रभात रंजन कह रहे हैं गुरुजी, खुद से जीत ही असली जीत है। मैंने तो जीत का सिला रखा था, वो उसे सिला। ओहो, उल्टी सीधी बातें मत लिखो यार। जीत का सिला हो या सिला का जीत, मत करो ये सब बातें। चलिए, एक हेडिंग लिखिए, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर क्या होते हैं। जैसे सक्सेसिव रिमाइंडर होता है, ऐसे एक टर्म होती है कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, ठीक है। कंसेक्यूटिव रिमाइंडर को हिंदी में क्रमागत शेषफल, सक्सेसिव को भी यही कहते हैं हिंदी में तो क्रमागत शेषफल। सक्सेसिव में डिवाइजर अलग अलग होता है, इसमें एक ही होता है, इसको समझना है आपको ध्यान से। ये भाग की प्रक्रिया है, मेथड ऑफ डिवीजन है, एक प्रोसेस ऑफ डिवीजन है। जैसे 248 को अगर मैं 15 से भाग करूंगा तो कैसे करूंगा, प्रोसेस क्या है। कविता मैडम ने पढ़ाया होगा बचपन में कि 15 एकम 15 है, कितना बच गया, 9। 9 बचा, 9 क्या रिमाइंडर है, लेकिन 9 क्या फाइनल रिमाइंडर है, नहीं। अब हमने क्या किया, 8 उतार लिया, 15 छिक्के 90। अब कितना बचा है जी, 8। ये भी फाइनल रिमाइंडर है, नहीं। हमने 2 उतार लिया, 15 75, कितना बचेगा, 7। तो आपने देखा कि भाग की प्रक्रिया में 3 रिमाइंडर आए, 9, 8 और 7। तो जो बेटा ये 9, 8 और 7 है एक भाग की प्रक्रिया में, इसको हम कहते हैं कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। इतनी सी बात लिख लीजिए, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। एक इस पे सवाल पूछूंगा, बात खत्म। एक ही सवाल आज तक आया है इस पे पेपर में, लिख लो। पढ़ लिख के क्या करना है, आखिर एक दिन सबको मरना है। 4 दिन हंसी खुशी से जी लो, अगले जन्म में फिर नर्सरी से पढ़ना है। और अब तो नर्सरी भी नहीं रही। नर्सरी हुआ करती थी हमारे टाइम पे, फिर प्री नर्सरी हो गया, फिर हमारे टाइम पे तो फर्स्ट क्लास से क्लास चला करती थी। फर्स्ट से फिर LKG, UKG, फिर नर्सरी, फिर प्री नर्सरी, और अब प्री बर्थ सरी। जन्म से पढ़ के ही लड़का, जन्म से पहले ही लड़का ABCD सीख के आ रहा है। अल्ट्रासाउंड से पढ़ाई हो रही है। गुप्ता जी का बेटा पेट में 3 महीने का, A से Z तक सुनाता है। आपका बेटा कल परसों में बाहर आने वाला है, A से C तक नहीं सुना पा रहा है। माँ भी चिंता कर रही है कि मेरा बेटा कैसे पढ़ेगा। पहले 2.5-2.5 किलो के बच्चे पैदा होते थे, आज 100-100 ग्राम के बच्चे पैदा हो रहे हैं। माँ पर्स में ही लिए घूमती रहती है कि आपका सोनू नहीं दिख रहा, बोली सोनू पर्स में। हमारे पड़ोस में रहते हैं एक दुर्गा साहब, इतने से पैदा हुए थे, उनके बाप ने उन्हें रुआबजा की बोतल में रखा था, स्विमिंग पूल समझ के ऐसे ऐसे तैरते रहते थे। दादी तो हंसते हंसते मर गई, बोली बहू अच्छा वाला बच्चा पैदा करती है, बंदर कहाँ से ले आई। बंदर चिड़ियाघर में जाते हैं, बंदर हड़ताल कर देते हैं, बोले हमें अंदर कर रखा है, ये बाहर कैसे घूम रहा है। दुर्गा साहब की खुद की 2-2 शादियां हुई हैं, इनके घर में 13-13 बच्चे हैं, एक ही कमरा है। पता है इनके घर में बच्चे कैसे सोते हैं, बेड के ऊपर, बेड के ऊपर बेड लगा के सोते हैं। सुबह उठ के नीचे वाला बच्चा माँ को रो के कह रहा होता है कि माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, रात भर बारिश होती रही है। इनकी माँ, मैंने कहा दुर्गा साहब करते क्या, बोले यही करते रहते हैं। इनकी बीवी कहती है कि बेटा सो जा, तेरे बाप को सुबह ऑफिस जाना है। मैंने देखा इनका लड़का भी कमाल का, भाई साहब भैंस को मोबाइल खिला दिया। कह रहा, मैंने कहा भाई भैंस को मोबाइल क्यों खिला दिया। कह रहा अब जब दूध देना होता है तो मिस कॉल मार देती है। भैंस को दूध पिला रहा है एक दिन। मैंने कहा भाई भैंस को दूध क्यों पिला रहा है। कह रहे पतला दिया था, मैंने सोचा एक चक्कर और लगवा लूं। मैंने कहा अब ज्यादा मत लगवाइए वरना दही, और दही के बाद पनीर देने लगेगी। इतने कंजूस हैं भाई साहब, मेरे साथ जा रहे थे, साइकिल का पैडल मिल गया पड़ा हुआ, उठा लिया। कह रहे हमने सोचा पैसे हो जाएंगे तब साइकिल डलवा लेंगे। अभी आप सोचो 16 Pro Max आ रहा है एप्पल का, तो भाई साहब ने कवर खरीद के रख लिया 16 Pro Max का। कह रहे कभी पैसे हो जाएंगे तो आईफोन ले लेंगे। कौन करता है ऐसे।
इनके पिताजी भी बहुत कंजूस थे भाई साहब। बचपन में गेम खेल खेल के इनकी आंखें खराब हो गई। इन्होंने बाप को कहा कि मुझे चश्मा बनवाना है, छत पे लेके गए, बोले वो क्या है, बोले चांद, बोले इससे भी दूर देखेगा। ये हालत है भाई साहब की। इतने कंजूस कि सोचिए अमरूद खरीद के खाने लगे, उसमें से कीड़ा निकल के जाने लगा, उसे पकड़ के कह रहे हैं कि तू कहाँ जा रहा है, तेरे भी तो पैसे दिए। अमरूद वाले को कहते हैं कि तुम्हारे अमरूद में कीड़ा निकला है, वो भी इन्हीं की तरह कहता भाई साहब अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल किसी की और हीरो होंडा निकली थी। ये सब बातें नहीं दोस्तों, देखो मैं मजाक करने पे आऊंगा, मेरी खत्म नहीं होगी फिर, आप झेल नहीं पाओगे। चलिए इस पे कंसेक्यूटिव रिमाइंडर पे सवाल करते हैं। 64,329 को एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है। विभाजित करते समय संख्या 175, 114 और 213 तीन क्रमागत शेषफलों के रूप में दिखाई देती है। संख्या के दो बड़े अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो भाई, अब ये 64,329 है, और इस 64,329 को हमने क्या किया है, भाग किया एक संख्या से। पहले रिमाइंडर कितना आ रहा है, 175 बच रहा है। फिर दोबारा में रिमाइंडर 114 बच रहा है। फिर तिबारा में रिमाइंडर 213 बच रहा है। ये बात तय है कि जो डिवाइजर होगा, जो भी डिवाइजर है, वो ग्रेटर देन 213 है। ठीक है भाई। आप बताओ अगर 175 बचा है तो यहाँ पे कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 468 रहा होगा। कैसे निकला 468? क्योंकि 643 में से 175 घटेगा तो 468। अब उसके बाद आपने दो उतारा होगा यहाँ, और 114 से भाग लगाया होगा, तो 1636 यहाँ पे बचा होगा। ये 1636 कैसे निकला, 1752 में से 114 घटा के देख लिया। यहाँ पे 1636 रहेगा तभी यहाँ 114 आएगा। उसके बाद पुत्र आपने क्या है, 9 उतारा होगा, 213 घटाया है, तो यहाँ पे 900, 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 936। 936 यहाँ पे है भाई। यहाँ पे 1636 से कुछ और है, 1638 होगा सर, 1638। ठीक है, 1638, ठीक है, 213 बच गया। अब आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पे जो भी आएगा वो फैक्टर होगा, वो फैक्टर होगा या तो 468 का, 1638 का, 936। मैंने कहा कि या तो 438 ही संख्या है, तो आपने कहा कि 438 से, 468 से 936 नहीं कट रहा। कट रहा है, 45 दूनी 90, 900 और 18 दूनी 36 कट रहा है। लेकिन ये 1638 नहीं कट रहा 468 से, तो 468 नहीं हो सकती संख्या। अब अगर संख्या 468 नहीं हो सकती, अगर संख्या 468 नहीं हो सकती का मतलब है इसका कोई फैक्टर होगा, तो मैंने कहा इसका फैक्टर भाई क्या हो सकता है मिनिमम से मिनिमम, कि 2 से भाग लगाया तो 234। अब मैंने कहा अगर मैं 3 से भी भाग लगाऊं तो संख्या 213 से छोटी हो जाएगी, यानी मेरे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है 234। 234 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है 234 से, यानी डिवाइजर आ गया 234। तो संख्या आ गई 234। आपसे क्या कह रहा है, दो बड़े अंक, दो बड़े अंक हैं 4 और 3, उनका अंतर है बेटा 1। ये उत्तर आ गया, उनका अंतर है ये उत्तर आ गया। कहीं कोई डाउट है तो बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। इतना लिख लो, अच्छा सवाल था ये। चलिए अब इसके बाद हेडिंग लिखिए आप, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है, सक्सेसिव रिमाइंडर।
सक्सेसिव रिमाइंडर कब बचता है? जब सक्सेसिवली डिवीजन होता है। डिवीजन सक्सेसिवली, सक्सेसिवली डिवीजन होता है तो सक्सेसिव रिमाइंडर बचता है। ठीक है, कैसे होगा देखो। जैसे एक संख्या है 258, इसको सक्सेसिवली डिवाइड किया जा रहा है किससे? 6 से, 5 से, 4, यानी हर बार डिवाइजर अलग अलग है। हर बार डिवाइजर अलग अलग है, 6, 5, 4। ठीक है, अब देखो 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24 और 6 तिया 18, संख्या सीधे कट गई, रिमाइंडर आ गया 0। 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, रिमाइंडर आ गया 3। अब इसको 3 से कर लो, पता चल रहा सब में 0 ही आ रहा है। 3 से आपने करा तो 3 दूनी 6, ये आ गया। यानी मैं ये कह सकता हूँ, ये जो 2 बचता है ना, ये जो 2 बच रहा है, ये सब क्वोशेंट थे। 43 8 क्वोशेंट थे, सब क्या थे? क्यू। क्या थे? क्यू। ये फाइनल क्वोशेंट, ये क्या है? फाइनल क्वोशेंट, अंतिम भागफल है। अंतिम भागफल। अगर ये सवाल में ना दिया हो, अगर ये सवाल में नहीं दिया, इफ नॉट गिवन, वी शुड टेक इट 0। कैलकुलेशन आसान हो जाती है। वी शुड टेक इट 0। कुछ लोग 1 लेके बताते हैं, बट हमें 0 लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर 1 लेके करो या 0 लेके करो, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। लैंग्वेज क्या होगी, उस लैंग्वेज को समझिए कि 258 इज सक्सेसिवली सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 653। यदि 258 को सक्सेसिवली भाग किया जाता है 6 5 3 से, देन देन रिमाइंडर देन रिमाइंडर जो बच रहे हैं वो हैं 0, 3, 2 रेस्पेक्टिवली। यानी 6 से भाग करने पे इतना, 5 से भाग करने पे इतना, रेस्पेक्टिव। इतनी सी बात लिख लीजिए। 258 को अगर क्रमागत रूप से 6 5 3 से, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, कोई सवाल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये कोई सवाल नहीं है, ये एग्जाम्पल है। ऐसे सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है, बस ये बताना है। फिर इस पे सवाल करेंगे आराम से, रिलैक्स होके। अब देखिए इसको, लिख लीजिए पहले इसको। देखो भाई, सवाल देखो आप। किसी संख्या को 2 3 5 7 से भाग 2 3 5 7 से भाग देने पर शेषफल 1405 बचता है। दूसरी संख्या को 7 5 3 2, यानी चेंज कर दिया जाए डिवाइजर का क्रम, तो शेषफलों का योग बताइए क्या होगा? बता सकते हो? ये योग क्या होगा शेषफल का? देखो, किसी संख्या को हमने 2 3 5 और 7 से भाग दिया, शेषफल कितना बचा है? 1 4 0 5
तो मैंने आपको कहा था कि संख्या अगर निकालनी है और फाइनल क्वोशंट नहीं दिया तो जीरो मान लेंगे। ये हमने लेट कर लिया, फाइनल क्वोशंट दिया नहीं था सवाल में, इसलिए संख्या निकालनी है। तो आपको पता है कि अगर एक भी बार भाग नहीं गया और जीरो क्वोशंट है और 5 रिमाइंडर है, आप ही बताइए, जीरो क्वोशंट है और 5 रिमाइंडर है और 7 से भाग कर रहे हैं, का मतलब संख्या 7 गुणा जीरो प्लस 5। आज यही तो सिखाया कि 7 गुणा क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो 7 गुणा जीरो और प्लस 5, तो यहाँ पे आ गया 5। फिर 5 गुणा 5 प्लस जीरो, 25 आ गया। 3 गुणा 25 प्लस 4, 79। 2 गुणा 79 कितना होगा, 180 दूनी 160, 158 और प्लस 1, 159 संख्या। ये मैंने नंबर निकाल दिया। और कैसे निकाला है, ऊपर की तरफ गया हूँ नंबर निकालने के लिए, ठीक है। 158 नंबर आ गया कि भाई 159 नंबर है। आप 2 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 79 बार, एक बचेगा। 3 से इसको करोगे 4 बचेगा, 25 बार जाएगा। 5 से इसको करोगे 0, 5, संख्या आ गई 159। अब आप कह रहे हो कि इसी 159 को डिवाइड कर रहे हैं हम उल्टा करके डिवाइजर, यानी पहले 7 से, फिर 5 से, और फिर 3 से, और फिर 2 से। देखो भाई ध्यान से, 7 दूनी 14, एक बचेगा। 7 दूनी 14, 5 बचे, रिमाइंडर आ गया। 5 से करेंगे 5 चौक 20, 2 बचेगा। 3 से करेंगे 3 एकम 3, एक बचेगा। 2 से करेंगे एक भी बार जाएगा नहीं, एक बचेगा। ये जो रिमाइंडर आए इनका सम पूछ रहा है पेपर में, वो भी 2024 में। 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, 5 और 4 9, सम ऑफ रिमाइंडर है। सबको समझ में आया या नहीं, सबको समझ में आया या नहीं, ये बता दो बस। सबको समझ में आया कि नहीं, ये बता दो बस। आगे बढ़े। सेम सवाल है, करना है आपको, उत्तर बताना है क्या होगा। सक्सेसिवली डिवीजन पे ही सवाल है। देखो भाई, 12 से भाग कर रहे हैं, 15 से भाग कर रहे हैं, कितना बच रहा है, 4 और 6, 4 और 6, ठीक है। हमने इसको जीरो मान लिया। 15 गुणा जीरो प्लस 6, यही आ गया। 12 गुणा 6, 12 छिंग 72 और प्लस 4, 76, संख्या 76 आ गई। अब आप ही बताइए कि इस 76 को आप 179 से भाग करेंगे तो 76 ही बच जाएगा, क्योंकि संख्या बड़ी है। बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, कर लेंगे। ऐसा कोई सवाल आएगा तो आगे बढ़ते हैं।
ये सवाल देखो, सेम सवाल है। मैं चाहता हूँ कि ये आप होमवर्क में करेंगे घर से। 9 से भाग करने की बात कर रहा है। ये सवाल CHSL टीयर 1 2024 में आया है। इसका अलग ही जलवा है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 1 और 3 शेषफल प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 3 बचता है। इसमें क्या किया इन्होंने, अंतिम भागफल आपको खुद बता दिया। इनका कहना यह है, इनका कहना यह है कि जब ये 3, 5 और 7 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल बच रहा है 2, 1 और 3 और अंतिम भागफल कितना है इस बार, अंतिम भागफल भी 3 है। तो 7 गुणा 3 प्लस 3, 7 21 और 3 कितना होगा, 24। 24 गुणा 5 120 प्लस 1 121। 121 गुणा 3 यानी 363 प्लस 2 365। क्या ऐसा सवाल करने में अब तकलीफ होगी कोई, क्या ऐसा सवाल करने में कोई तकलीफ होगी, नहीं कर पाएंगे बताइए, पूछना चाहता हूँ। कर पाएंगे या नहीं, ऐसा सवाल आएगा तो पेपर में, बोलो भाई, बोलो बोलो, मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल RW में लिख लीजिए, 2017 में आया था, बस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसके कॉन्सेप्ट के साथ ही ये रिमाइंडर खत्म हो जाए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 4 संख्याओं के जोड़ को आप m से भाग कर रहे हो तो रिमाइंडर आएगा, आप पहली संख्या को m से भाग कर लो, दूसरी को कर लो, तीसरी को कर लो, चौथी को कर लो, उन सबका रिमाइंडर जुड़ जाएगा। अगर वहीं वो संख्याएं गुणा में हैं तो उनका रिमाइंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी सी बात लिखो पहले जल्दी। लिख लिया इतना। इसके बाद जैसे अब ये सवाल आया था, CHSL में ही आया है ये सवाल, तो कि 100 179 172 173 को 17 से भाग करने पे शेषफल क्या होगा। तो आपको पता है कि जी इसको 17 से भाग करेंगे तो 17 से 170 कटेगा, 9 बचेगा। इसको 17 से भाग करेंगे 2 बचेगा। इसको करेंगे 3 बचेगा। गुणा कर देंगे क्योंकि संख्या गुणा में, 9 दूनी 18 तिया 54। अब 54 को वापस 17 से करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 17 तिया 51, 3 बचेगा। यही उत्तर है। CHSL 2024 में आया, विक्की राज की कसम है, करना पड़ेगा, विक्की राज की कसम है, करना पड़ेगा। हलवा नहीं होता विक्की राज, आप लोगों को लगता होगा हलवा विक्की राज। आगे बढ़ते हैं। ये CPO 2020 में आया था, 12 से भाग करने की बात कर रहा है, 12 से भाग करने की बात कर रहा है। अब इसमें ना मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ आपको। ट्रिक कुछ नहीं है, बेसिकली कंसेप्ट है कि जैसे 21 है, 21 को आपने 6 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। कहती है 18। कोई कोई बच्चा पागल होता है, वो क्या करते हैं कि इसको 3 से काट लिया, छोटा बना लिया, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और रिमाइंडर कितना बता दिया, 1 बचा के उत्तर निकल गया। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये 21 था ना, ये 21 बेसिकली क्या था, 6 तिया 18 प्लस 3 था या नहीं। आपने इन दोनों को 3 से भाग किया था, इस 6 को किया था 3 से भाग और इसको किया था, तो आप ये क्यों भूल गए कि ये भी 3 से भाग लग गया और 1 बचेगा अब रिमाइंडर। यानी अगर आप अपनी सहूलियत के लिए, पूछा गया ये 21/6 का मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं है,
कि आप समझ लो ये भिन्न है, नहीं। अरे भैया यहाँ 21 डिविडेंड है, 6 डिवाइजर है। अगर आप अपनी सहूलियत के लिए डिविडेंड को डिवाइजर को किसी निश्चित संख्या से भाग करते हो तो उससे बाद में गुणा भी करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 424 है, 424 नहीं 430 है, और इसको 25 से भाग करना है। आपने अपनी सहूलियत के लिए इसको 5 से काट लिया, 5 अट्ठे 40, 5 छीं 30, इसको 5 से काटा। अब आपने कहा जी रिमाइंडर बचेगा 85, एक एक नहीं बचेगा। आपने 5 से भाग किया तो 5 से बाद में गुणा भी करना पड़ेगा, 5 से बाद में गुणा भी करना पड़ेगा। मैं क्यों बता रहा हूँ आप समझो। जैसे आपने इस सवाल को आसान बनाने के लिए 3 से काट लिया, इसको 3 से काटा, कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12, और 3 से ये संख्या कट रही है, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12। अब मुझे कुछ नहीं करना, क्यों नहीं करना समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, अब 4 से भाग करने पे रिमाइंडर पता कर सकता हूँ आसानी से। 4 से इसको भाग करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट भाग करने पड़ेंगे, लास्ट के 2 डिजिट भाग करने पड़ेंगे। 4 से एक आ गया, 33 से फिर एक आ गया, 74 को करेंगे 72 कटता है, 2 आ गया बेटा, 25 को करेंगे 4 से एक आ गया, फिर ये रिमाइंडर आ गया। क्या ये सही उत्तर है? तभी एक बच्चा चिल्लाया सही उत्तर नहीं है मास्टर साहब। मैंने कहा क्यों? कि आपने 3 से गुणा कर ली थी। तो मैंने कहा लो बेटा, भाग कर लिया था तो 3 से बाद में गुणा कर देंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 6। ये गलती आगे कभी नहीं करेंगे, ये गलती आगे कभी नहीं करेंगे, समझ गए कैसे करना है? अगर आप अपनी सहूलियत के लिए, सर मैंने नशा किया है सीजीएल निकालने का, अब ये नशा तो सीजीएल को फोड़ने के बाद ही उतरेगा, हैंगओवर रहेगा तब तक। बोलो भाई, ऐसा सवाल आ जाएगा पेपर में तो कर पाएंगे? कितने अच्छे से सीक्वेंस वाइज लेके आता हूँ मैं सारी चीजें तुम्हें समझाने के लिए। और अगर आपको कभी लगता है कि रिमाइंडर नेगेटिव बचा दिया, फाइनल आंसर और रिमाइंडर इज नेगेटिव, देन डिवाइजर इज एडेड टू मेक देम पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर यही है। ये बस हम क्यों यूज करते हैं, टू मेक कैलकुलेशन इजी, टू मेक कैलकुलेशन इजी, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो क्या है देखो। अगर हमसे कोई कहता है जैसे x प्लस ए है कि पावर n है, और आप इसे x से भाग कर रहे हो, पावर n छोड़ो, अभी एक को ही कर रहे हो मान लेते, तो आप कह देते हो रिमाइंडर ए ही बचेगा, यानी एक की पावर ए। अगर आप x प्लस ए के होल स्क्वायर को कर रहे हो x से भाग, तो आप इसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, और फिर x से करोगे तो आप बोलोगे जी पहली और आखिरी टर्म कट जाएगी, रिमाइंडर बचेगा ए स्क्वायर। आपने देखा पावर एक थी तो एक बच गया, पावर दो थी तो दो बच गया, ऐसे ही 3 पे 3 बच जाएगा। यानी मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ इसका निष्कर्ष कि भैया x प्लस ए की पावर n को अगर x से भाग कर लें तो रिमाइंडर बचता है ए की पावर n, बस। अब यहाँ x की जगह x का मल्टीपल भी हो सकता है, यहाँ x की जगह 2x 3x या फिर 3x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऊपर x का मल्टीपल है और जितना पार्ट एक्स्ट्रा में बचा हुआ है r से भाग करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा ए की पावर n। इतना लिखिए फिर आगे बताऊंगा, इतना लिखिए फिर आगे बताऊंगा, जल्दी लिखिए, वक्त कम है दोस्त। लिख लीजिएगा बाद में भी, स्लाइड से अभी समझने पे फोकस करिए। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि x प्लस 1 की पावर n है और x से भाग कर रहे हैं, तो आप कह देंगे रिमाइंडर में तो कुछ है ही नहीं, एक की पावर n है और किसी एक की कितनी भी पावर करो एक बचता है। लेकिन मैंने अगर लिखा x माइनस एक की पावर n है, तब आपने कहा कि जी अब हमें तो नानी याद आ गई। मैंने कहा कैसे? कि अब रिमाइंडर जो है वो माइनस एक की पावर n बच रहा है, तो ये एक हो सकता है यदि n इवन है, अन्यथा ये माइनस एक होगा अगर n ऑड है। आपको अभी बताया था कि रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं हो सकता, आ जाए तो वो जोड़ देंगे जिससे भाग कर रहे हैं, यानी ये आ जाएगा x माइनस 1। इतनी सी बात और कॉपी कर लीजिए, इतनी सी बात और लिख लीजिए भाई।
अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे पूछें शिवम? आप यहीं कमेंट कर सकते हैं शुभम, आप यहीं कमेंट कर सकते हैं शुभम। एक कॉन्सेप्ट लगे हाथ यहाँ पे और लिख लेते हैं जो आपने पीछे नहीं लिखा। ये कॉन्सेप्ट कॉपी कर लीजिए, मैं पढ़ के बोलता हूँ पहले। तो कॉन्सेप्ट ये है, यदि किसी डिजिट को यानी 6 को, 8 को या 7 को आप 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार, 30 बार, 36 बार, 42 बार, 48 बार, 54 बार, 60 बार, 66 बार, 72 बार, 78 बार, 84 बार, 90 बार, 96 बार, यानी आप 6 के मल्टीपल में ही रिपीट करते हो, तो ऐसी कोई भी संख्या जो 6 के मल्टीपल में रिपीट हुई है वो 3, 7, 11, 13, 21, 37 से विभाज्य होनी चाहिए। ये जो चीज मैंने लिखी है ये यहाँ पे भी लिखी हुई है, यहाँ पे भी लिखी हुई है, आपको मिलेगी, ठीक है? ये आपको मिलेगी सारी चीजें। तो आप देखो मैंने यही बात कही कि एनी डिजिट इज रिपीटेड 6 टाइम 12 टाइम्स यानी मल्टीपल ऑफ 6 में रिपीट होती है, तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट नंबर बनेगा वो 3, 7, 11, 13, 21, 37 से विभाज्य होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना हो। अब इस पे सवाल कैसे आ सकता है पेपर में, आज तक नहीं आया, कि जैसे ये 6 को हमने 134 बार लिखा है तो वो 13 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा ये बताना है। 13 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? देखो भाई, अब 6 का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 132 बार तक, 132 बार तक, तो ये डिविजिबल बाई 13 हो जाएगा, डिविजिबल बाई 13 हो जाएगा 132 बार। अब बचेगा क्या, समझना, बचेंगे लास्ट के 2 6, और इसको हमें 13 से भाग करना होगा, तो 13 में पंजे 65, एक बचेगा, 13 में पंजे 65, एक बचेगा, तो वो एक उत्तर है। और कर लीजिए 4 5 सवाल, कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए, अब 4 5 सवाल करके ये चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना कि अगर 96 बार, 102 बार, 108 बार, 114 बार, 120 बार, 126 बार, 132 बार तक तो कटेगा ही कटेगा सब। उसके बाद 2 6 और बचेंगे, उसको भाग लगा दिया हमने। ये देखो, ये जैसे 2024 में आया है। तो हम क्या देखते हैं, 17 के आसपास कोई ऐसी संख्या जो 2 के पावर में बन सकती है। तो आपने कहा हाँ जी 16 बन सकती है, 2 की घात 4 होता है, तो हम इसे लिखेंगे 2 की घात 4 और ऊपर पावर 4 छिंग 24, 4 चौक 16 बटे 17। तभी कोरिया का बच्चा बोला ये 16 है, 16 को 17 माइनस 1 लिखा जा सकता है बटे 17 की पावर 64। तो यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 की घात 64। -1 की घात 64 का मतलब है +1। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ, सेल्फ डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताओ।
आगे बढ़ते हैं। 2 की घात 10,000 को 7 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा? 2 की घात 10,000 है। देखिए 7 के आसपास कोई संख्या 8 होती है और 8 का मतलब होता है 2 की घात 3। अब इसको हम 2 की घात 3 में कैसे बदल पाएंगे, क्योंकि 10,000 या 1 लाख जो भी है ये तो कटता नहीं है, तो मुझे 1 2 बाहर लिखना पड़ेगा और 2 की घात फिर मैं बोलूंगा 9 9 9 9 9, ये बचेगा। 7 अंक है तो बटे 7। अब आपने कहा 2 × 2 की घात 3, ऊपर 3 3 3 3 3 बटे 7। ये आपको पता है कि 2 है और 2 की घात 8, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 + 1 की घात 3 3 3 3 3 3 बटे 7। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? देखो एक तो 2 बाहर बच रहा है, ये तो आएगा ही आएगा, और इंटू 1 की घात 3 3 3 3 3, तो फाइनली 2 ही बच गया। अगर -2 बचता तो 7 जोड़ देते तब 5 उत्तर आ जाता। भी आप कह रहे थे ना विक्की सीडीएस वाली बात देख लो। तीन की घात 8 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? CHSL 2023 में आया है। जल्दी बताओ उत्तर अब, टाइम मत लगाओ अब। देखो 7 के करीब कोई मल्टीपल, आपने कहा 8 और 6 तो नहीं होती 3 की पावर। फिर मैंने क्या किया, 7 का मल्टीपल लिया। 14 के करीब होती है क्या कोई? नहीं। 7 × 21 के करीब होती है क्या? नहीं। 7 × 4 = 28 के करीब होता है क्या कुछ? आपने कहा हाँ 27 होता है। बस तो कोई बात नहीं, इसको 27 बनाएंगे। तो आपने कहा 3 का घात 2 तो यहाँ ले लिया और 3 की घात 6 बचा और 7। अब 3 की घात 2 का मतलब 9 और इसको लिख लिया 3 की घात 2 27 बनाने के लिए। अब आपको पता है कि ये 27 बनेगा, जिसको हम 28 - 1 लिख सकते हैं बटे 7। अब रिमाइंडर क्या होगा भाई? आपने कहा 9 को भाग करने पे तो 2 बचता है और ये -1 की घात 2 इधर बचेगा, तो भी क्या उत्तर आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। डी उत्तर है। बोलो समझ में आ रही हैं बातें या नहीं? कितना टाइम हो गया हमें पढ़ाते हुए, देखना भाई। आगे बढ़ते हैं। 4 की घात 96 को 6 से भाग करेंगे तो मैं एक बात बता देता हूँ, 4 को भाग करो 6 से, चाहे 4 की घात 2 को भाग करो 6 से, निकाल तो सकते ही हो आप, चाहे 4 की घात 3 को भाग करो 6 से, हर स्थिति में रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि 4 की पावर n को 6 से जब भाग करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है, वरना निकाल के देख लो। आप इसको कैसे निकालोगे? इसको 2 की घात बना लोगे आप, और 2 की घात को फिर किसके करीब लिखेंगे बताओ? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, पिचंग 36। फिर आपका ये हो जाएगा 6 से करते करते कहाँ पे बात पहुंचेगी 2 की पावर की? इस पे सेम होगा। हाँ, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 72 के बाद 78, 78 के बाद 84, 84 के बाद 90, 90 के बाद 96, 96 के बाद 102, 102 के बाद 108, 114, 120, 126, चलता ही रहेगा, 2 के गैप पे ही आएगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग करोगे रिमाइंडर 4 ही आएगा। हम इसको और कैसे कर सकते हैं वो बता देता हूँ। तो उत्तर तो 4 आ गया। हम इसे कैसे करेंगे देखो, मैं इसको लिख लूंगा 2 की पावर कितना हो जाएगा ये? 2 × 6 = 12 का 2 हासिल 1, 192, ठीक है, बटे 6। अब आप ऐसा करो, इसको 2 से काट लो ऊपर नीचे, 2 से काट लो,
तो 2 की पावर 191 बचा और नीचे आ गया 3। अब 3 से भाग लगाने के लिए तो मुझे दिमाग ही नहीं लगाना बिल्कुल। 3 माइनस 1 की पावर 191 बटे 3, तो आपने कहा जी रिमाइंडर आ गया -1। -1 आएगा। आपको पता है कि 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 जोड़ेंगे 2, और 2 से भाग किया था ऊपर नीचे, इसलिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो क्या आ गया? 4 ही आ गया। ये तरीका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, जैसे 4 की घात 1012 है, इसको 2 में चेंज कर लेंगे और फिर 8 बना लेंगे। हिंट बता दे रहा हूँ कि 2 की पावर 2024 लिख के और फिर 7 के करीब लिख लेंगे। 5 की घात 55 है, इसको 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 प्लस 1 लिखेंगे। अभी आया ये सवाल, तो इसको कैसे लिख सकते हैं चेंज करके कि भाई 4 प्लस 1 की घात 55 बटे 4, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा जी? 1 की घात 55 बराबर 1। मैंने कर ली वो चीज़ ठीक ना, आज कर रहा हूँ, उस पर भी सुधार कर रहा हूँ। पैंसठ की पावर 99 को 11 से भाग करने पे रिमाइंडर क्या होगा? कोरिया का बच्चा बता सकता है कि भैया 65 को लिखना पड़ेगा 66 माइनस 1 की पावर 99 बटे 11, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -1 की पावर 99, यानी कि -1। अब माइनस में रिमाइंडर हो नहीं सकता बेटा, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे इसको, तो 10 उत्तर हो। मौखिक बता रहे हैं लड़के इस क्लास के, ये लेवल हो गया लड़कों का। मौखिक बता देना हर सवाल को। देखिए इस सवाल में हम क्या करेंगे आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि 35 प्लस 2 आ जाएगा ये, तो फिर 2 की पावर 37 हो जाएगी। उस 2 की पावर 37 को हम क्या बनाएंगे? 2 कॉमन लेके 8 बनाएंगे। तो कर लोगे इस सवाल? होमवर्क में दे रहा हूँ, सवाल को लिख लो होमवर्क में। सीजीएल मेंस 2018 का ये सवाल कर लीजिए बस। सीजीएल मेंस 2018 का ये सवाल कर लीजिए जल्दी से। देखिए 5 से जब भी किसी सवाल का रिमाइंडर पूछा हो तो यूनिट डिजिट निकाल दीजिए। यूनिट डिजिट ही रिमाइंडर होगा, या यूनिट डिजिट को रिमाइंडर। तो 3 की पावर का यूनिट डिजिट क्या होगा? आपको पता है ये संख्या 4 से कट रही है। यूनिट डिजिट हमने कैसे निकालना सिखाया था? 3 की घात 4 बटे 5। 3 की घात 4 का मतलब 81 बटे 5। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ये एक्स की वैल्यू है। अभी आपको सिखाया मैंने कि 4 की कितनी भी पावर हो और उसको 6 से भाग करना हो तो रिमाइंडर हमेशा 4 बचता है। वाई की वैल्यू आ गई 4। सवाल में पूछ रहा है 2x यानी 2 माइनस 4 बराबर -2। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सवाल मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं था मुश्किल। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। 5 से भाग करने पे आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, और 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग करने पे 4 बचता है। 7 वाले भी कई करा दिए, तो RW में लिख लीजिए। ये भी 7 पे CHSL 2024 में आए, एक यहां से बचेगा, एक ये, 2 उत्तर आ जाएगा। मौखिक कर सकते हैं आप। 27 की घात 27 प्लस 27 को 28 से भाग करना है, तो यहां से 28 से भाग कर लेंगे और ये 27 जोड़ेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। 7 की घात 19, तो आपको पता है 6 प्लस 1 लिखेंगे, एक यहाँ बचेगा, 2 यहाँ, 3। ओरल कर सकते हैं, ओरल। 8 की घात 8, तो आपको पता है 7 प्लस 1 लिखेंगे, एक यहाँ से बचेगा और 6 यहाँ से, 7 उत्तर आ जाएगा इस ऑप्शन ई। 52 में 266 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे -1 होगा, और -1 की पावर 4081, -1 प्लस 9, 8 उत्तर आ जाएगा। मौखिक कर सकते हैं RW। ओरल कर सकते हैं। यदि इतने को प्रत्येक को 6 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्रमशः R1 और R2 है। 2 सवाल कर लीजिए बस लास्ट, एक ये और एक इसके बाद। देखो भाई, अब मुझे पता है कि मैं इन दोनों को ही 6 माइनस 1 लिखूंगा। पहले वाले केस में रिमाइंडर आएगा R1 -1 की घात 16,
वो तो +1 आएगा। और जब R2 की बात करूंगा तो वो आएगा -1 की घात 16 -1। माइनस में रिमाइंडर नहीं हो सकता, इसीलिए 5 जोड़ना पड़ेगा। R2 4 आएगा बेसिकली। नहीं, 6 से भाग कर रहे हैं ना, तो 6 जोड़ना पड़ेगा। 6 जोड़ना पड़ेगा तो रिमाइंडर 5 आएगा, यानी R2 5 आएगा। सवाल में क्या पूछ रहा है, R1 प्लस R2, कई बच्चे तो 0 बता देंगे। R1 प्लस R2 कितना हो गया, 1 + 6, 1 + 5 है, और बटे R2 5, 6/5 उत्तर आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने इस बार नंबर सिस्टम में कुछ एक ऐसी चीजें जो लगा कि कभी पेपर में नहीं पूछी जा रही हैं उनको हटा दिया। अपडेशन का मतलब यही होता है कि पुरानी चीजों को हटा के आगे बढ़े और कुछ नई चीजें लेके आए, ठीक है। बाकी सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ छोड़ा नहीं है। एक फॉर्मेट थ्योरम लिख लीजिए बस, फॉर्मेट थ्योरम। इस पे एक सवाल आया है CDS में, कहीं आपके पेपर में आ जाए। फॉर्मेट थ्योरम, 2p−1 को p से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। a⁻p−1 को p से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। जहाँ पे a और p को प्राइम है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। इतनी सी बात लिख के एक सवाल करेंगे, बात खत्म। आखिरी सवाल होगा, a⁻p−1 बटे p, रिमाइंडर बराबर 1, जहाँ a p को प्राइम है, ठीक है। इस पे कैसा सवाल आया देखो, 2 की घात 100 है और भाग किससे किया है, 101 से। ये p है, ये p−1 है, ये दोनों को प्राइम है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 1। TDS 2016 में आया था सवाल। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।